हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में बैफिट से आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने अच्छे सीट सॉल्व किया होगा। देखते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट है सेक्शन सी, टॉर्क। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्शन इज, हम क्या बोलते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्शन, मतलब इसमें क्या होगा, टॉर्क। नेक्स्ट क्या है, अ डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड मास 200 किलोग्राम इज एक्टेड अपॉन बाय ए टॉर्क 100 न्यूटन मीटर। अपने को दिया है डिस्क, उसका मास दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है C2। मास दिया है बस m इज इक्वल टू 200 kg, r इज इक्वल टू 2 मीटर। यहां से क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m r स्क्वायर बाय 2। कितना बोलते हैं हम, m r स्क्वायर बाय 2, m r स्क्वायर बाय 2। क्या बोलेंगे यहां से, इज इक्वल टू 200 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 400 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। फिर क्या बोल रहा है, इज एक्टेड अपॉन बाय ए टॉर्क 100 न्यूटन मीटर। अपने को दिया है टॉर्क इज इक्वल टू 100 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू आई अल्फा। आई कितना, इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू 400 इंटू अल्फा। यहां से क्या बोलेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 400 इज इक्वल टू 1/4। क्लियर, 100 डिवाइड बाय 400 1/4, मतलब ऑप्शन नंबर बी से होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रोटेशनल पावर इन रोटेशनल मोशन इज, हमें निकालना है जब अपना बॉडी रोटेट कर रहा हो उस केस में पावर कितना होता है। मैंने क्या बताया, जब भी इस तरह क्वेश्चन कुछ भी आए उल्टा पुल्टा, हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। हम क्या बोलते हैं, थीटा को किससे कंपेयर करना है, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, ओमेगा को वेलोसिटी से, और क्या, एक्सीलरेशन को, अल्फा को एक्सीलरेशन से, एसी 80 से, और क्या बचा अपने पास, टॉर्क को फोर्स से, और क्या बचा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को मास से। कुछ बचा इसमें, हमें क्या होता है यहाँ पे, रोटेशनल पावर। हम क्या बोलते हैं जनरली, पावर इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं हम, C3 नहीं, जनरली क्या बोलते हैं, पावर इज इक्वल टू F डॉट V। F डॉट V इज इक्वल टू पावर। यहां पे क्या, बस F का एनालॉग टॉर्क और V का एनालॉग ओमेगा, तो क्या बोलेंगे हम, टाउ डॉट ओमेगा। क्या बोलेंगे, टाउ डॉट ओमेगा इज इक्वल टू रोटेशनल पावर। अगर बोले कि रोटेशनल वर्क कितना होता है, क्या बस रोटेशनल पावर, अगर कोई पूछे कि हाँ बॉडी इतना घूम रही है, उस केस में वर्क कैसे निकालेंगे, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, वर्क इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं यहाँ पे, वर्क इज इक्वल टू F डॉट ds बोलते हैं, F डॉट ds इसका इंटीग्रल, ठीक है। यहां पे F का एनालॉग टॉर्क और ds का एनालॉग d थीटा, तो क्या बोलेंगे यहां से, इज इक्वल टू इंटीग्रल टाउ d थीटा इसका इंटीग्रल। क्लियर, टाउ d थीटा इसका इंटीग्रल इज इक्वल टू वर्क इन रोटेशनल मोशन। क्लियर है, यहां तक बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है अपने पास, अ कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 31.4 न्यूटन मीटर, मतलब 10 पाई, इज एक्सर्टेड ऑन ए pivoted wheel. If the acceleration of wheel is 4 pi radian per second square, then moment of inertia of the wheel is, निकालना है कि इसका I कितना होगा। हमें दिया है टॉर्क C4 है, ये टॉर्क कितना दिया, टॉर्क इज इक्वल टू 10 पाई दिया है, ठीक। और क्या कहते हैं पास, अल्फा इज इक्वल टू 4 रेडियन, अल्फा इज इक्वल टू 4 पाई, ठीक। हमें ये निकालना है I निकालना है, तो क्या बोलिए, I इज इक्वल टू टॉर्क बाई अल्फा इज इक्वल टू 10 पाई डिवाइड बाई 4 पाई इज इक्वल टू 2.5। कितना बोलिए हम, इज इक्वल टू 2.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है पास, D1। क्या है पास, एक रॉड दिया है, 4 इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए रॉड। अपने पास एक रॉड दिया इस तरह, ठीक है। बोल रहे यहां पे एक फोर्स लग रहा है, एक इस एंड से यहां पे लग रहा है फोर्स F1 लग रहा है, ये दिया अपने पास 20 दिया है। फिर क्या बोल रहा है, 40 पे फोर्स यहां पे लग रहा है F, और ये दिया अपने पास 40, ये 40 दिया है। फिर क्या बोल रहा है अपने पास, 60 पे एक फोर्स और लग रहा है F, यहां पे एक फोर्स F लग रहा है यहां पे, और फिर 80 पे एक फोर्स और यहां पे लग रहा है, बोल दिया 80 पे एक फोर्स यहां पे लग रहा है F, ये अपने पास 80 दिया। मतलब डिस्टेंस यहां 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, हर यहां पे गैप 20 का है यहां पे। फिर क्या बोल रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीस फोर्सेस, रॉड का क्या होगा अपने पास, रॉड घूमेगी, रॉड अपने इक्विलिब्रियम होगा, कैसा बिहेव करेगा, रॉड कैसा मूव करेगा, अपने को ये फाइंड करना है। अगर देखें रॉड को, ये अपने पास D1 है, अगर देखें रॉड को, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रॉड, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, F यहां पे डाउनवर्ड, F यहां पे डाउनवर्ड, F यहां पे अपवर्ड, F यहां पे अपवर्ड, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रॉड इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। क्या बोलेंगे हम, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रॉड इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2F डाउनवर्ड है,
2F अपवर्ड है और x के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं है। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब देखते हैं टॉर्क। अब देखते हैं टॉर्क। तो हमने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, मान लो यहां पे किसी भी पॉइंट पे, इसके बाद फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, नेट क्लॉकवाइज टॉर्क किसका होगा, इसका टॉर्क, क्लॉकवाइज इसका टॉर्क, क्लॉकवाइज इसका टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज इसका टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर बात करें नेट टॉर्क की, तो हमने मान लो इनको दोनों मान निकालना ना पड़े, सिंपली लॉजिकली करते हैं। तो मान लो इनको दोनों को देखा, तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स सेम है इन दोनों के लिए, फोर्स सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इस फोर्स के लिए ज्यादा है जब हमने इन दोनों को देखा तो। ठीक है, मतलब इन दोनों की वजह से जो नेट टॉर्क आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। क्लियर? उसी तरह हमने इन दोनों फोर्स को देखा, तो हम क्या बोलेंगे, जो टॉर्क इस फोर्स का आएगा, वो इस फोर्स के टॉर्क से ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे एक्सिस से दूरी ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, इस फोर्स का टॉर्क इससे ज्यादा आएगा, मतलब नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क नेट क्लॉकवाइज टॉर्क से ज्यादा आएगा। हम क्या बोलेंगे, यहां पे बॉडी अपना रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब अपना बॉडी सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, लेकिन अपनी बॉडी घूमेगी यहां पे। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अपना सेक्शन ई, रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, टॉर्क इज इक्वल टू आई का क्वेश्चन है अपने पास। यहां पे क्या बोल रहा है अपने पास, वन एंड ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज क्लेम्ड, द रॉड लाइट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अपने पास एक सरफेस दिया है, वहां पे एक रॉड रखा हुआ है, इस तरह हिंज कर दिया, यहां से हिंज कर दिया हुआ है। क्वेश्चन बताइए E1। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ये अपना रॉड इसके अबाउट घूम सकता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैम्प ऑन द रॉड हैज अ हॉरिजॉन्टल पॉइंट। ये बोल रहा है रॉड ओमेगा से घूम रहा है, क्लैम्प से कितना फोर्स आएगा ये पूछ रहा है। ध्यान देना, अपना ये टेबल है इस तरह है और रॉड यहां पे इस तरह हिंज किया हुआ है, ये वर्टिकल प्लेन में नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। रॉड इस तरह पे हिंज किया हुआ है और ये ओमेगा से घूम रहा है। बोल रहा है कि हिंज से कितना फोर्स आएगा यहां से। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा, सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा। हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू r, यही बोलते हैं। r इज इक्वल टू, इस केस में r इज इक्वल टू L बाई टू, तो यहां से क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू L बाई टू। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे, मास इनटू AC इज इक्वल टू क्लैम्प फोर्स, नेट फोर्स acting on this rod is equal to mass into acceleration of center of mass is equal to clamp force। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, clamp force equal to मास कितना, m into ओमेगा स्क्वायर into L by 2, m into ओमेगा स्क्वायर into L by 2। ध्यान देना, हमने क्या बोला यहाँ पे, जो एक्सलेरेशन सेंटर ऑफ मास का होगा into m is equal to नेट क्लैम्प फोर्स। यहां पे ग्रेविटी और होगा, ध्यान देना, मैंने बोला कि टेबल इस तरह है, यहां पे रॉड इस तरह हिंज किया हुआ है। ठीक है, मतलब जो ग्रेविटी आएगा वो नॉर्मल से बैलेंस होगा, ये वर्टिकल प्लेन में नहीं रखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में टेबल पे इस तरह रखा हुआ है और यहां से एंड पॉइंट्स को हिंज कर दिया है। ये ओमेगा से घूम रहा है अपना, ये ओमेगा से घूम रहा है, बोल रहे क्लैम्प से कितना फोर्स आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, मास इनटू एक्सलेरेशन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू नेट क्लैम्प फोर्स। क्योंकि यहां पे ग्राउंड के या टेबल के पैरेलल सिर्फ एक ही फोर्स है, कौन सा, क्लैम्प फोर्स। कौन सा फोर्स है, क्लैम्प फोर्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। द यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, मास 20 kg एंड लेंथ 1.6 मीटर। देखो एक रॉड दिया है यहाँ पे E2, एक रॉड दिया इस तरह यहाँ पे, लेंथ दिया इसका 1.6 मीटर और यहां से हिंज किया हुआ, इसकी लेंथ दिया मास 1.6 मीटर और मास कितना इसका, m इज इक्वल टू 20 kg, m इज इक्वल टू 20 kg। ठीक है, बोला मस एंगुलर एक्शन ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर द रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट इन दिस पोजीशन। अब मस रॉड इस तरह यहाँ पे है, ठीक है, इसको यहां से अब छोड़ दिया, इसको स्टार्टिंग में यहां से पार्ट ले रखा था, बाद में इसको छोड़ दिया। निकालना है कि इसका अल्फा कितना होगा, क्या निकालना है अपने को, अल्फा निकालना है। पे कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे यहाँ पे, हम क्या बोलते हैं, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब यहाँ पे इस पे फोर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे एक तो ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ मास पे हम बोल दिया mg डाउनवर्ड बोल दिया यहाँ पे, और कौन से फोर्स हैं, एक यहाँ पे हिंज फोर्स आएगा,
हमने सेम क्वेश्चन क्लास में किया है। हम क्या बोलते हैं, यहां से हिंज फोर्स आएगा, हमने बोलते इसको NX 71 बोल दिया, NY बोलते ऊपर तरफ, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, mg नीचे तरफ है। अब इसका टॉर्क कितना होगा, 0, क्योंकि इसी पॉइंट से पास हो रहा है, एक्सिस से पास हो रहा है। बचा कौन सा फोर्स, सिर्फ ग्रेविटी बचा। तो हम क्या बोलेंगे, mg into L/2, नेट टॉर्क ऑफ ग्रेविटी mg into L/2 इज इक्वल टू I into अल्फा। रॉड का कितना बोलेंगे हम, mL²/3, कितना, mL²/3 into अल्फा इज इक्वल टू mg L/2। यहां पे m से m कैंसिल, l से l² कैंसिल, कितना है प्लस अल्फा इज इक्वल टू 3g/2l, अल्फा इज इक्वल टू 3/2l। हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, निकालना क्या है, एंगुलर एक्सटेंशन ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर द रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। हमें निकालना है इसका अल्फा कितना होगा, कितना है 3g/2l, l की वैल्यू करते हैं यहां पे 3g/2 into 1.6, l कितना दिया बस 1.6 is equal to 15g/16 is equal to 15g/16, ठीक है। कितना है बस अल्फा इज इक्वल टू 15g/16, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, एक रॉड दिया है E3, अपने पास एक रॉड दिया है, बोला स्टार्टिंग में इस पोजीशन में, स्टार्टिंग में इस पोजीशन में, ठीक है। यहां से हिंज किया हुआ स्टार्टिंग में ऊपर इस पोजीशन में, इसको कितना ओमेगा दें ताकि जो यहां से हिंज रिएक्शन आए वो 0 आए। क्वेश्चन क्लियर है, अपने को रॉड दिया है, ठीक है, इस तरह रॉड दिया है जो कि लोअर मोस्ट पॉइंट से हिंज किया हुआ है। बोल रहा है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसको कितना ओमेगा दें ताकि जो यहां से हिंज रिएक्शन आए वो 0 आए। ये क्वेश्चन अपने पास, ये एक्चुअल में यहां क्वेश्चन नहीं है, ये सर्कुलर मोशन क्वेश्चन है। यहां पे पता नहीं क्यों यहां पे दिया है, ठीक है। रॉड इस तरह अपने पास, इसको यहां से हिंज किया हुआ है, ठीक है, इसको यहां से हिंज किया हुआ है। मान लो कि इसको ओमेगा वेलोसिटी दिया हमने, ओमेगा वेलोसिटी दिया मान लो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, सेंटर ऑफ मास का ए कितना बोलेंगे हम, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना बोलेंगे यहां पे, यहां पर सेंटर ऑफ मास होगा। हम क्या बोलेंगे, AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू R इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2। अपने को AC मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं फोर्स कौन कौन से हैं यहां पे, फोर्स कौन कौन से यहां पे, ग्रेविटी नीचे की तरफ बोल दिया हमने, mg नीचे की तरफ, एक बोल दिया हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि एक्चुअल में रियल फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सूडो फोर्स है। हम लगा यहां पे m ओमेगा स्क्वायर R, क्या बोलते हैं, मास इंटू AC, क्या बोलते हैं, मास इंटू AC, वेयर AC इज ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो ये ओमेगा की वैल्यू कितनी हो ताकि जो यहां से हिंज रिएक्शन आए वो 0 आए। अपने क्वेश्चन में ये पूछा है, तो मतलब जो हिंज रिएक्शन यहां पे n आ रहा था वो इज इक्वल टू 0 बोल दिया हमने, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, mg इज इक्वल टू m इंटू AC, क्या बोलेंगे हम, mg इज इक्वल टू m इंटू AC, m से m कैंसिल, क्या बोलेंगे हम, g इज इक्वल टू AC, AC कितना है, AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2। यहां से क्या बोलेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2g/L का अंडर रूट, ओमेगा इज इक्वल टू 2g/L का अंडर रूट, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है, सेकंड ऑप्शन E3 का सेकंड बोलेंगे हम। नेक्स्ट अपने पास सेक्शन F देखते हैं, रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेक्शन F। सेक्शन F, अब तक सारे क्वेश्चन इजी थे इसलिए कहीं टाइम दिया नहीं हमने, काफी तेजी से डिस्कस किया है, ठीक। जो अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे टाइम देंगे, लोड मत लेना होता, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास F1, F1 क्या बोल रहा है, रोटेशनल K इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। मैंने पहली क्लास में किया था, इसको निकाला था, यहां अलग dm मास मान के वहां से निकाला हाफ I ओमेगा स्क्वायर, जो क्वांटिटी फाइनली आती थी अपने पास dm इंटू R स्क्वायर, इसी को हमने बोल दिया था I, और वहां से बोल दिया Ke इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्या अपने पास, the moment of inertia of a body about a given axis is 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मत दिया I इज इक्वल टू F2, I इज इक्वल टू 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और क्या बोल रहा है यहाँ पे, इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0। फिर क्या बोला,
इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ रोटेशनल के ऑफ 1500 जूल, मतलब इसका के फाइनली कितना हो 1500 जूल, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड इज ऑफ बॉडी इज 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। हमें दिया बस के इज इक्वल टू, क्या दिया बस के इज इक्वल टू 1500 जूल, अल्फा इज इक्वल टू 50 25 कितना है 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बोल रहे कितने टाइम तक ये अल्फा लगना चाहिए, फाइंड टाइम फॉर विच दिस अल्फा मस्ट बी अप्लाइड। ये पूछा अपने को कितने टाइम तक ये अल्फा अप्लाई करें ताकि जो उसका फाइनली काइनेटिक एनर्जी आए वो 1500 जूल आए। तो हम क्या बोलेंगे के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, के कितना 1500 इज इक्वल टू हाफ आई कितना 1.2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम क्या बोलेंगे, ये अपने पास है 0.6, यहां से हम क्या बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाई 0.6 कितना हुआ ये इज इक्वल टू 2500। ठीक है, यहां से क्या बोलेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 50 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 50 रेडियन पर सेकेंड। अपने को अल्फा मिला है, अल्फा कितना है 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हम क्या बोलेंगे टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कैसे निकालेंगे हम, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। अपने को दिया है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0, अल्फा कितना 50, ओमेगा फाइनल कितना ओमेगा फाइनल कितना 50, अल्फा कितना 25। तो हम बोलेंगे 50 इज इक्वल टू 25 इंटू टी या फिर टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्या है, अपने पास एक रॉड दिया है F3, एक रॉड दिया है इस तरह रखा हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि जो लोअर मोस्ट या जो कांटेक्ट पॉइंट था ये स्लिपिंग नहीं कर रहा और स्टार्टिंग में ये अल्फा एंगल पे रखे हुए हैं। ये अपने पास एंगल दिया है अल्फा। निकालना क्या है फाइनली, व्हेन इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल इट्स एंगुलर वेलोसिटी विल बी, रॉड इस तरह रखा हुआ है, रॉड यहां पे इस तरह रखा हुआ है। बोल रहा लोअर मोस्ट पॉइंट है ये स्लिप नहीं कर, लोअर मोस्ट पॉइंट है ये स्लिप नहीं कर रहा है, इसको छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, जो फाइनली जब यहां पहुंच गया, जो कांटेक्ट पॉइंट यहां पहुंच गया टच करने को है, उस केस में अल्फा निकालने क्या निकालना है, उस केस में एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, क्या लगाएंगे यहां पे, क्या लगाएंगे यहां पे, कौन कौन से फोर्स है यहां पे, कुछ फोर्स यहां होगा, कुछ फोर्स यहां से फ्रिक्शन फोर्स होगा, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन एन को लगा दिया हम लोग, और कौन सा फोर्स है ग्रेविटी mg सेंटर ऑफ मास लगा दिया हमने। लेंथ कितना इसका, लेंथ इज इक्वल टू 2l दिया अपने को, हाँ लेंथ 2l दिया। ठीक है, फिर क्या बोला हमने कि हाँ कौन कौन से फोर्स इस रॉड पे वर्क करेंगे, हम क्या बोलेंगे कौन कौन से फोर्स इस रॉड पे वर्क करेंगे। क्या n वर्क करेगा, क्या n वर्क करेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि जो ये पॉइंट है, जो कांटेक्ट पॉइंट है ये मूव नहीं कर रहा है। क्या फ्रिक्शन फोर्स यहां पे वर्क करेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि जो कांटेक्ट पॉइंट है वो मूव नहीं करेगा। बचा कौन सा फोर्स, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी बचा। कितना फोर्स है mg, कितना वर्क करेगा mg इंटू ये डिस्टेंस, mg इंटू ये डिस्टेंस। अब ये रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां से l डिस्टेंस पे हुआ, जहां पे हिंज किया हुआ है वहां से l डिस्टेंस पे हुआ। क्यों ऐसा, क्योंकि रॉड का लेंथ 2l दिया इसलिए। तो हम क्या बोलेंगे, जो ये हाइट होगी कितनी होगी l sin थीटा, l sin अल्फा। ठीक है, यहां से हम क्या बोलेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mg इंटू l बाई 2 इज इक्वल mg इंटू l बाई 2 इंटू सॉरी mg इंटू l sin अल्फा, mg इंटू l sin अल्फा इज इक्वल टू हाफ i ओमेगा स्क्वायर। क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू हाफ i ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k इज इक्वल टू हाफ i ओमेगा स्क्वायर। i कितना बोलेंगे हम, हाफ इंटू रॉड कितना बोलते हैं 2/3 ml स्क्वायर, इसका l कितना है 2l, इसका लेंथ कितना है 2l। तो हम क्या बोलेंगे m इंटू 2l स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये बोलेंगे हम। यहां से अपने mg इंटू l sin अल्फा इज इक्वल टू हाफ m इंटू 2l स्क्वायर बाई 3 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहां से क्या बोलेंगे m से m कैंसिल, कितना आया l, यहां पे l है, यहां पे l स्क्वायर कैंसिल। क्या बोलेंगे यहां से l sin अल्फा, l sin अल्फा इज इक्वल टू यहां पे कितना है 4 यहां पे और यहां पे 2 कैंसिल, 2/3 2l स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहां से हम क्या बोलेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 3 कितना 3 sin अल्फा, सॉरी जी भी यहां पे है 3g sin अल्फा डिवाइड बाई 2l इसका अंडर रूट।
3g sin अल्फा डिवाइड बाय 2l का अंडर रूट, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे 2 मिस कर गया है, जो क्वेश्चन में दिया है 3g sin अल्फा बाय l दिया है अपने ऑप्शन में, वहां पे सही कर लेना 3g sin अल्फा बाय 2l होना चाहिए। ठीक, कितना अपने पास ओमेगा इज इक्वल टू 3g sin अल्फा बाय 2l का अंडर रूट। देखते हैं क्वेश्चन F4। यहां पे हमारे पास में एक व्हील लिया है, एक व्हील लिया इस तरह, और बोल रहे हैं यहां पे एक मास m लटका दिया है, इसका मास m और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया है, इसको यहां से हिंज कर दिया है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, आफ्टर फॉलिंग थ्रू डिस्टेंस h, अगर अपना मास m h हाइट नीचे आ गया, उस केस में जो ये व्हील है इसका ओमेगा कितना होगा, इसका एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, क्या लगाएंगे यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर बात करें कौन कौन से फोर्स यहाँ पे हैं, तो ये यहाँ पे ग्रेविटी है जो इसको h हाइट नीचे लेके आई है, कितना वर्क किया उसने mgh, कितना वर्क किया mgh इज इक्वल टू, हम क्या बोलेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर, ये बोलेंगे हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर इस पुली का काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहां ब्लॉक की स्पीड v है डाउनवर्ड और ये अपना ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, अब अगर ब्लॉक की स्पीड v है, इसका मतलब जो कांटेक्ट पॉइंट यहां पे इसकी स्पीड कितनी बोलेंगे हम v बोलेंगे, हम इसकी स्पीड v बोलेंगे, इसकी स्पीड v बोलेंगे, जो यहां पॉइंट था, जो पुली के जस्ट सर्कमफेरेंस पॉइंट था, उसकी स्पीड कितनी बोलेंगे हम v बोलेंगे। और अगर पुली के घूमने की वजह देखें तो हम क्या बोलेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू r, v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू r। ठीक है, तो ये भी यहां पर कर दिया हमने, यहां क्या बोल दिया 2mgh इज इक्वल टू क्या बोल दिया यहां से mv स्क्वायर, हमने बोल दिया यहां पे m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर प्लस i इनटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहां हम क्या बोलेंगे ओमेगा इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां से, ओमेगा इज इक्वल टू कितना 2mgh डिवाइड बाई mr स्क्वायर प्लस i, mr स्क्वायर प्लस i इसका अंडर रूट 2mgh डिवाइड बाई mr स्क्वायर प्लस i, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। नेक्स्ट क्या है पास, अ टैप कैन बी ऑपरेटेड इजीली यूजिंग 2 फिंगर्स बिकॉज़, हमें बोल रहे हैं टैप मान लो, इसको कैसे ऑपरेट करते हैं मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम क्या करते हैं एक फिंगर से पीछे खींचते हैं, इस फिंगर से आगे पुश करते हैं ताकि नेट फोर्स इस टैप पे 0 आए लेकिन नेट टॉर्क नॉन जीरो आए। मतलब बेसिकली एक कपल बनाना है, यहाँ पे हमने इसे आगे खींचा, इसे पीछे खींचा, नेट फोर्स 0 आया और एक टॉर्क आया जो इसको घुमा दिया, एक टॉर्क आया और जो इसको घुमा दिया। ठीक है, तो हम क्या बोले यहां से, क्या बोले यहां से, जो थर्ड ऑप्शन दिया है रोटेशनल इफेक्ट इज काज्ड बाय कपल फाउंड, यहां पे कपल फाउंड हो रहा है, नेट फोर्स टैप पे 0 है ताकि टैप मूव ना करे, लेकिन नेट टॉर्क नॉन जीरो हो ताकि टैप ना घूमे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, कहां पे लिखे, यहां पे लिखते हैं, हमें क्या दिया है एक पुली दिया इस तरह, यहां पे एक इनर पुली और यहां पे एक आउटर पुली। ठीक है, एक मास यहां पे लटका हुआ है और एक मास यहां पे लटका हुआ है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, रेडियस दिया अपने पास ये 2 मीटर और ये यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक ये 1 मीटर दिया है। फिर क्या बोल रहा है, निकालना क्या यहां पे, द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपने को दिया है एक एक्सेलरेशन दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये ध्यान देना, इसमें सिस्टम कैसा है कि यहां पे एक पुली, यहां पे एक पुली, लेकिन इसका रेडियस बड़ा, इसका रेडियस कम और दोनों को साथ में कंबाइन कर दिया। मतलब जिस ओमेगा से ये वाला घूमेगा उसी ओमेगा से ये वाला घूमेगा। क्लियर, दोनों सेम ओमेगा से घूमेंगे। लेकिन अगर बात करें स्पीड की तो हम क्या बोलते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा। अगर मान लो ये ओमेगा से घूमता, ये ओमेगा से घूमेगा। ठीक है, हमें दिया अपना एक एक्शन दिया अपने पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, v इज इक्वल टू ओमेगा r या फिर a इज इक्वल टू अल्फा r। ये बोलेंगे a इज इक्वल टू अल्फा r एंड v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू r। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए ब्लॉक बी विल बी, हमें बी का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हमें इसका पता है, यहां से निकाल लेंगे अल्फा कितना होगा। हम क्या बोलेंगे a इज इक्वल टू अल्फा और अपना ब्लॉक ए इस पॉइंट से कनेक्टेड है, जो बड़ी वाली पुली है उससे कनेक्टेड है, तो हम क्या बोलेंगे ओमेगा इंटू 2, सॉरी अल्फा इंटू 2 इज इक्वल टू 5 या फिर अल्फा इज इक्वल टू 5/2। मतलब इस अल्फा से अपनी पुली घूमेगी। ध्यान देना, अल्फा दोनों के लिए सेम होगा, अल्फा दोनों के लिए सेम होगा। क्यों, एक यहां पे पुली, एक यहां पुली, दोनों के बीच में एक्स से जोड़ दिया, दोनों के बीच में एक्स जोड़ दिया। ठीक है, इसका रेडियस कम, इसका रेडियस बड़ा,
इसका बड़ा है इसका कम है, अब दोनों साथ में घूम रहे हैं इस तरह, ठीक है। अब निकालना इस तरह केस बन रहा है, निकालना कि इस ब्लॉक का ए कितना हुआ। हमें अल्फा मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू 5/2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यहां से क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी कितना बोलेंगे, अल्फा आर। हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी ए बी इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर बी, अल्फा इंटू आर बी। आर बी कितना दिया अपने पास, आर बी इज इक्वल टू 1 मीटर, आर बी इज इक्वल टू 1 मीटर। तो यहां से क्या बोलेंगे, ए बी इज इक्वल टू 5/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोलेंगे हम, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्या अपने पास, F7। यहां पे क्या अपने पास, a uniform thin rod of mass m and length l is held horizontal। हाँ, अपने पास एक रॉड दिया इस तरह, बोल रहा है इसको दो स्ट्रिंग से जोड़ा हुआ है, यहां पे एक स्ट्रिंग लगा दिया और यहां पे एक स्ट्रिंग लगा दिया, इससे रोक के रखा हुआ है। इसका मास m दिया है और लेंथ l दिया है। हाँ, फिर क्या बोल रहा है, वन ऑफ द स्ट्रिंग इज कट, इसको काट दिया, मान लो इसको काट दिया, ठीक है। निकालना क्या है, पे फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन सून आफ्टर इट इज कट। हमें निकालना है अल्फा कितना हुआ, क्या निकालना है, अल्फा कितना हुआ, सॉरी कैसे निकालेंगे, यहां से इसको काट दिया, ठीक है। अब देखो कौन कौन से फोर्स है यहां पे, एक टेंशन यहां पे टी बोल दिया, और कौन सा फोर्स, एक ग्रेविटी यहां पे सेंटर ऑफ मास पे mg, ठीक है। अब अगर रॉड मान लो यहां पे, रॉड इस तरह था, रॉड इस तरह था यहां पे, हमने इसको यहां से पकड़ा हुआ है, यहां से पकड़ा हुआ है, अब फाइनली इसको छोड़ दिया, इसको यहां छोड़ देते, घूमेगा इस तरह घूमेगा, ठीक है। हमें निकालना है इसके बाद घूमेगा, मतलब इस पॉइंट के बाद घूमेगा, हमें निकालना है किस अल्फा से घूमेगा, क्या निकालना है, किस एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमेगा। तो हम क्या बोलेंगे, टॉर्क सिर्फ ग्रेविटी का हुआ, क्योंकि यहां से इसके बाद भी घूम रहा है, इस टेंशन में टॉर्क नहीं हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, mg इंटू l/2 नेट टॉर्क ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू, यहां पे ध्यान देना ये l/2 होगा, यहां से यहां तक हमने क्या बोला, mg इंटू l/2 इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई किसके अबाउट, आई किसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि अपना रॉड इसके अबाउट घूम रहा है, इज इक्वल टू ml² इंटू अल्फा। यहां m से m कैंसिल, l यहां पे कैंसिल, कितना आया, अल्फा इज इक्वल टू 3g/2l, अल्फा इज इक्वल टू 3/2l, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। नेक्स्ट क्या है, एक मीटर स्टिक दिया है जो कि स्टार्टिंग में वर्टिकल रखा गया इस तरह, F7, ये F6 था, F7 एक मीटर स्टिक है जो स्टार्टिंग में इस तरह रखा हुआ है, ठीक है। मीटर स्टिक मतलब क्या होता है, एक स्केल जिसकी लेंथ 1 मीटर हो उसी को बोलते हैं मीटर स्टिक। क्या होता है, एक स्केल मतलब जो आपने देखा होगा कहीं, जिसकी लेंथ 1 मीटर हो उसी को बोलते हैं मीटर स्टिक। यहां पे क्या दिया है, अ मीटर स्टिक इज हेल्ड वर्टिकल विद वन इन ऑन द फ्लोर एंड इज अलाउड टू फॉल। यहां पर इसको इस तरह गिरने के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। जो लोअर मोस्ट कांटेक्ट पॉइंट है ये मूव नहीं कर रहा है, निकालना क्या है, द स्पीड ऑफ द अराइवल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड assuming that lower end doesn't slip। बोला कि इस तरह गिर रहा है, इस तरह गिर रहा है, ठीक है। निकालना क्या है, स्पीड ऑफ अदर एंड, हमें इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी ये निकालना है। तो रॉड इस तरह यहां पे हिट कर रहा है तो उस केस में कैसे निकालेंगे, यहां भी लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। हमें क्या बोल रहा है, जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, जो कांटेक्ट पॉइंट था, ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब जो फोर्स यहां पास हो रहा है, बोलते हैं यहां पे n पास हो रहा है, ऐसे फ्रिक्शन फोर्स पास हो रहा है, लेकिन ये दोनों फोर्स वर्क नहीं करेंगे। बचा कौन सा फोर्स, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी बचा, ग्रेविटी ने वर्क किया यहां पे। तो हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग में यहां पे है और बाद में सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच गया, बाद में सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच गया, सेंटर ऑफ मास यहां पे था यहां पहुंच गया, ठीक है। मतलब ग्रेविटी ने वर्क कितना किया, कितना वर्क किया, mg इंटू l/2, mg इंटू l/2। चाहे इस तरह बोल लो चाहे इस तरह बोल लो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। सॉरी क्या बोला मैंने, क्या बोला यहां पे, हाँ इसका P घट गया, P घट गया और K बढ़ेगा, P घट गया और K बढ़ेगा। P कितना घटा, पोटेंशियल कितना घटा इसका, mg इंटू l/2, कितना घटा इसका, mg इंटू l/2 इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ
आई ओमेगा स्क्वायर, यहां से हम क्या बोलेंगे हाफ इंटू एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहां पर बस m से m कैंसिल, कितना यहां से, और इस 2 से इस 2 कैंसिल, कितना यहां से, ओमेगा इज इक्वल टू l से l कैंसिल, 3g बाई l इज इक्वल टू करंट रूट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, 3g बाई l करंट रूट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, किस स्पीड से जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो ग्राउंड को हिट करता है, मतलब निकालना क्या अपने को, ओमेगा इंटू एल। यहां से बोलेंगे ओमेगा इंटू एल इज इक्वल टू अंडर रूट 3gl इज इक्वल टू v। ठीक है, अब यहां पे चूंकि l इज इक्वल टू 1 मीटर है, अपने को दिया है मीटर, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे l इज इक्वल टू 1 मीटर, यहां से आया अपने पास v इज इक्वल टू रूट 3g, कितना आया, रूट 3g, जो कि F9 सेम है, F9 और F8 आपस में सेम है। ठीक है, ये अपने पास F9 क्या, ये अपने पास F9 था, F8 एंड F9 था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन F10, अच्छा क्वेश्चन है आपने। हमें प्लेट दिया इस तरह, रेक्टेंगुलर प्लेट है, और इसको यहां से रेंज किया हुआ, सेंटर से रेंज किया हुआ, अपने को दिया डायमेंशन, ये 2a दिया है और ये दिया अपने पास a। ठीक है, बोल रहे इन सकता है पार्टिकल रखेगा अपने पास, अब पार्टिकल ऑफ मास m, इसका प्लेट का मास m दिया है, प्लेट का मास m दिया है, एक पार्टिकल जिसका मास m था, इसका मास m दिया है, और ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, यहाँ पे u स्पीड से मूव कर रहा था, स्टार्टिंग में u स्पीड से मूव कर रहा था। ठीक है, फाइनली क्या हुआ, जब प्लेट को हिट किया और इससे चिपक गया, प्लेट को हिट किया और इससे स्टिक कर गया, निकालना क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेट आफ्टर द कोलिजन विल बी, हमें निकालना है ओमेगा फाइनल कितना होगा, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू कितना होगा। क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, वर्क एनर्जी थ्योरम, पॉसिबल है, पॉसिबल है, क्योंकि यहां से कुछ ना कुछ हिंज फोर्स आ रहा होगा, कुछ ना कुछ हिंज फोर्स आ रहा होगा। क्या लगा सकते हैं हम, कौन कौन से फोर्स है यहाँ पे, अगर बात करें कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी कोलिजन में लॉस होती है, यहां पे ध्यान देना, इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, अपना जो पॉइंट मास था यहां पे हिट किया और चिपक गया, अपना जो पॉइंट मास था वो यहां पे हिट किया और चिपक गया, मतलब इन इलास्टिक कोलिजन हुआ। और जब भी कोलिजन होता है कुछ ना कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में लॉस होती है, मतलब यहां पे एनर्जी का नहीं लगा सकते कि हाँ यही कंजर्व हो, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो बचा क्या, क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, अगर बात करें फोर्स कौन कौन से हैं, ध्यान देना, अपना प्लेट यहाँ पे इस तरह है, अपना प्लेट यहाँ पे एक प्लेन रखा हुआ है, यहां से बीच से हिंज कर दिया है, और एक पार्टिकल यहां पे स्ट्राइक कर रहा है, एक पार्टिकल यहां से हिंज किया हुआ है और एक पार्टिकल यहां पे स्ट्राइक किया, इस तरह यहां पे स्ट्राइक किया, बोला किस ओमेगा से फाइनली ये घूमेगा, अपने को यही फाइंड करना है। कैसे करेंगे, कैसे पूछेंगे, कौन कौन से फोर्स है यहाँ पे इंपल्सिव फोर्स है, ठीक, और कौन कौन से फोर्स है, ग्रेविटी यहाँ पे यहां से है, उसका टॉर्क 0 है, यहां से n है, उसका टॉर्क 0 है। ठीक है, जो पार्टिकल का जो हिट कर रहा है, पार्टिकल पे ग्रेविटी होगी, लेकिन उसका वो नॉन इंपल्सिव फोर्स है, ग्रेविटी यहाँ पे नॉन इंपल्सिव फोर्स है, और जो हिट कर रहा है, जो कोलाइड कर रहा है, वहां पे इंपल्स लग रहा है, वहां पे अपने पास इंपल्स लग रहा है, मतलब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्या लगाएंगे यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, किसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 है, क्या लगाएंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कैसे लगाएंगे, कैसे सोचेंगे, अगर बात करें जो पॉइंट मास यहां पे u स्पीड से मूव कर रहा है, इसका l कितना होगा, बात करें यहां पे एक्सिस है, यहां पे एक्सिस है, और यहां पे अपने पास ये r वेक्टर हो गया, ये r वेक्टर हो गया, यहां पे एंगल निकाल दीजिए, अपने पास थीटा हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हम क्या बोलेंगे, l इज इक्वल टू m का मॉड, सॉरी m नहीं है, m इंटू r cos v, r का मॉड v का मॉड इंटू m r v इंटू साइन थीटा, यही बोलते हैं साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड b वेक्टर, थीटा यहाँ पे एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड b वेक्टर, यहां पे थीटा ये है, यहां पे थीटा ये है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये मैंने बोल दिया 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, यहां हम क्या बोलेंगे, l इज इक्वल टू, l का मॉड इज इक्वल टू m इंटू r इंटू v इंटू साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा। ध्यान देना, ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
हमने क्या बोला यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब देखो आर इंटू इसको बोल देना अल्फा बोल दे मान लो, तो आर साइन अल्फा क्या होगा, आर साइन अल्फा हम क्या बोलेंगे, ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये आर है, तो आर साइन अल्फा क्या होगा अपने पास, आर साइन अल्फा इज इक्वल टू ये अपने पास मिल गया आर साइन अल्फा। ध्यान देना स्लोली करना कुछ, हमने बोला ये अपने पास आर है यहां से आप तक, तो ये क्या होगा आर साइन अल्फा, मतलब ये आर और ये साइन अल्फा, हमने बोलते हैं इसको इज इक्वल टू एम इंटू वी का मॉड इंटू आर साइन अल्फा, आर का मॉड साइन अल्फा। आर क्या है पे, आर यहां सेंटर से जहां पार्टिकल हिट करता है वो दूरी है, आर क्या है पे सेंटर से जहां पार्टिकल हिट करता है वो दूरी है, तो हम क्या बोलेंगे एल आई इज इक्वल टू एल आई का मॉड इज इक्वल टू एम इंटू वी का मॉड इंटू आर साइन अल्फा इज इक्वल टू ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ए, चूंकि पूरा ये लेंथ दिया है बस 2a, मतलब यहां से यहां तक क्या बोलेंगे हम a इंटू ए इज इक्वल टू एम यू ए मिल गया, एल आई मिल गया। ठीक है, फाइनली क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ, अपने को सिस्टम मिल गया, इस तरह एक प्लेट है यहां पे, इसके अबाउट ये घूम रहा है और यहां पे पॉइंट मास चिपका हुआ है, यहां पे पॉइंट मास जिसका मास दिया अपने को m वो चिपका हुआ है। इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, और ये अपने पास ओमेगा से घूम रहा होगा, ये अपने पास ओमेगा से घूम रहा होगा। ठीक है, निकालते हैं कि इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, मान लो ये पॉइंट मास ना होता, ये पॉइंट मास ना होता, अब क्या बन गया, ये एक प्लेट बन गया जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हमने अच्छे से सीखा है। हम क्या बोलते हैं, पहले इसके अबाउट निकालते हैं, फिर इसके अबाउट निकालते हैं और दोनों को सम कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसके अबाउट निकाला, इसके अबाउट निकाला और दोनों को सम कर लिया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे m इंटू ए स्क्वायर बाई 12, ये अपने पास मिल गया इसके अबाउट, ये अपने पास मिल गया इसके m इंटू ए स्क्वायर बाई 12, इसके अबाउट क्या बोलेंगे हम, इसके अबाउट m इंटू 2a स्क्वायर बाई 12, कितना बोलेंगे प्लस m इंटू 2a स्क्वायर बाई 12। ठीक है, प्लस अब जो पार्टिकल यहां पे स्टिक कर गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा, जो पार्टिकल यहां पे स्टिक कर गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना बोलेंगे हम, डिस्टेंस क्या लेंगे हम, m इंटू आर स्क्वायर बोलते हैं, पॉइंट मास दिया अपने को m इंटू आर से बोल देंगे आप, लेकिन r क्या लेंगे हम, r इज इक्वल टू क्या लेंगे, एक्सिस अपना यहां से बाहर निकल रही है, एक्सिस अपना यहां से बाहर निकल रही है, डिस्टेंस कौन सा लेंगे यहां पे, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला लेंगे यहां पे रेड मार्कर वाला, यहां से यहां तक, और ये कितना होगा, ये कितना होगा, अगर बात करें ये r अपने पास, ये अपने पास r है, तो हम क्या बोलेंगे r स्क्वायर इज इक्वल टू ये a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर, क्या बोलेंगे हम, r स्क्वायर इज इक्वल टू a/2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या लगा रहे हैं यहां पे, पाइथागोरस थ्योरम, इतना पता होगा ना यार, हमारा एक्सिस यहां पे है, एक्सिस यहां पे है, पॉइंट मास यहां पे है, हमें निकालना है इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डिस्टेंस क्या लेंगे हम, डिस्टेंस ये वाला लेंगे, क्या लेंगे हम, ये वाला, और ये होगा कितना a/2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर उसका अंडर रूट। ठीक है, तो निकालेंगे हम पॉइंट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m इंटू r स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू r स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल टू a/2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पुट करते हैं यहां पे I इज इक्वल टू ma स्क्वायर बाई 12 प्लस ये कितना आया 4ma स्क्वायर बाई 12, 4ma स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू r स्क्वायर, r कितना है, इसको बोलते हमने कितना है ये 5a स्क्वायर बाई 4, बोलते हमने 5a स्क्वायर बाई 4, 5a स्क्वायर बाई 4, कितना है सॉल्व करने इसको, 15 4 19 इज इक्वल टू 20ma स्क्वायर बाई 12, कितना है अपने पास 20ma स्क्वायर बाई 12, हमें निकालना क्या है, निकालना क्या है, फाइनली ओमेगा कितना होगा, हमें i मिल गया 20ma स्क्वायर बाई 12, li मिल गया, li कितना m इंटू u इंटू a, हम क्या बोलेंगे li इज इक्वल टू l फाइनल, एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो li मिल गया अपने को m इंटू u इंटू a, m u a इज इक्वल टू i इंटू ओमेगा इज इक्वल टू i कितना 20ma स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। ठीक है, यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां पे a है और यहां पे a स्क्वायर कैंसिल, कितना बोलेंगे ओमेगा इज इक्वल टू
12 डिवाइड बाय 20 ओमेगा इज इक्वल टू, यहां से m और यहां पे m कैंसिल, 12u डिवाइड बाय 20a कितना है, यहां से 3u डिवाइड बाय 5a कितना आएगा, इज इक्वल टू 3u डिवाइड बाय 5a। स्टार्टिंग देखो हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या बोला, हमें यानी प्लेट दिया है, इसकी डायमेंशन दिया है, ये 2a और ये a दिया है और इसको बीच से हिंज कर दिया है। ध्यान देना, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह रखा हुआ है और इसको बीच से हिंज कर दिया है। एक पार्टिकल यहां पे कोलाइड कर रहा है, यहां पे पार्टिकल कोलाइड कर रहा है। बोल रहे कि फाइनली इसकी स्पीड दिया है u, फाइनली किस ओमेगा से अपना प्लेट घूमेगा, हमें ये फाइंड करनी है। क्लियर? हमने क्या बोला यहाँ पे, Ni इज इक्वल टू L फाइनल, किस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट कोई भी टॉर्क नहीं है। ठीक है, अगर बात करें एनर्जी कंजर्वेशन हमने क्यों नहीं लगाया, हमने क्यों हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां पे कोलिजन हो रहा है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी। क्यों लॉस होगी, क्योंकि यहां पे इन इलास्टिक कोलिजन अपना पार्टिकल हिट करने के बाद चिपक गया, और जब भी इन इलास्टिक कोलिजन होता है कुछ ना कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होती है। आपने पढ़ा होगा इस तरह अच्छे से। तो हमने क्या बोला, हीट एनर्जी लॉस होगी, इसलिए हमने एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाया। तो क्या लगाया हमने, Li इज इक्वल टू L फाइनल इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, Li मिल गया अपने को m इंटू यू इंटू ए, L फाइनल कितना बोलेंगे, L फाइनल इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। I किसके अबाउट, इसके अबाउट। तो निकालते हैं इस एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने मतलब निकाला प्लेट का, प्लेट का इसके अबाउट कितना बोला हमने, कितना बोलते हैं हम, m L स्क्वायर बाई 12, वही रॉड वाला, यहां पे L इज इक्वल टू a है, तो क्या बोलेंगे हम m इंटू a स्क्वायर बाई 12। अगर निकाले इस एक्सिस के अबाउट तो हम क्या बोलेंगे, m इंटू 2a का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 12, क्योंकि यहां पे इसकी लेंथ है 2a। ठीक है, m इंटू 2a का होल स्क्वायर प्लस m इंटू r स्क्वायर, जो पॉइंट मास था यहां पे चिपका हुआ। बहुत सारे लोग गलती यहीं पे किए होंगे, हमने क्या बोला, पॉइंट मास यहां पे चिपका हुआ है, उस पॉइंट मास का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या बोलेंगे, m इंटू r स्क्वायर, वेयर r इज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम मास m, ये मास r दिया है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, m इंटू r स्क्वायर। अब निकाला r की वैल्यू कितनी होगी, तो हम क्या बोलेंगे, r स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये हम बोलेंगे। यहां से क्या बोला हमने, r इज इक्वल टू 5m इंटू 5a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आया। क्लियर? यहां बोल दिया I इज इक्वल टू 20m स्क्वायर बाई 12, कितना आया, 20m स्क्वायर बाई 12। तो यहां बोल दिया हमने m इंटू u इंटू a इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, सॉल्व कर लिया वहां से, u इज इक्वल टू सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू 3u बाई 5a। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अपने पास F11। अगर ये क्वेश्चन ढंग से आ गया आपको तो F11 इजीली आ जाएगा। यहां पे क्या अपने पास एक रॉड दिया है, एक रॉड दिया है, इसको यहां से हिंज किया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है अपने पास, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v। यहां पे अपने पास एक पार्टिकल था, वो v स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, फाइनली किस ओरिजिन पार्टिकल हिट किया इसको और इससे चिपक गया है, फाइनली रॉड किस ओमेगा से घूमेगा, हमें ये फाइंड करनी है। तो हम क्या बोलेंगे, Li इज इक्वल टू सॉरी Li इज इक्वल टू L फाइनल, क्या निकालना है, Li इज इक्वल टू L फाइनल किसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट कोई भी टॉर्क नहीं है, जो भी फोर्स है वो यहीं से पास हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, m इंटू v इंटू L बाई 2, mvl बाई 2, मास दोनों सेम है। अब पार्टिकल ऑफ मास m और रॉड का मास दिया अपने पास 6m, इसका मास दिया अपने पास 6m दिया है। तो हम क्या बोलेंगे, Li इज इक्वल टू m इंटू v इंटू L बाई 2, L बाई 2 की डिस्टेंस है, इज इक्वल टू I फाइनल इंटू ओमेगा। ध्यान देना, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल लेंगे तो उसमें इस पॉइंट मास का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए, क्योंकि फाइनली पूरा सिस्टम बन गया जो इसके बाद घूम रहा है और उस सिस्टम का पार्ट ये पॉइंट मास भी है। ये पॉइंट मास यहां चिपका हुआ है, ये सिस्टम का पार्ट है। तो हम क्या बोलेंगे, I इंटू ओमेगा। I फाइनल कितना बोलेंगे हम, I फाइनल बोलेंगे 6m इंटू L स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू L बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा या ये क्या अपने पास m इंटू L बाई 2 का होल स्क्वायर, जो पॉइंट मास यहां चिपक गया, जो पॉइंट मास यहां चिपक गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक्सिस से डिस्टेंस कितना लेंगे इसके लिए, L बाई 2, कितना लेंगे, L बाई 2, तो m इंटू L बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो यहां से क्या अपने पास m इंटू v इंटू L बाई 2 इज इक्वल टू, यहां पे कितना आया, ml स्क्वायर बाई 2 प्लस ml स्क्वायर बाई 4 इंटू ओमेगा। सॉल्व करना, जो भी ओमेगा आएगा से फाइनली आंसर होगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है F12।
F12 के अपने पास a wheel having moment of inertia 2 km square, अपने पास व्हील दिया है F12, एक व्हील दिया है, उसका I दिया है, I इज इक्वल टू कितना 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर दिया रोटेट्स एट रेट ऑफ 60 आरपीएम, अपने पास दिया 60 आरपीएम, 60 आरपीएम। अगर यहां से ओमेगा निकालना हो तो हम क्या बोलेंगे, अपने पास 60 रिवॉल्यूशन 60 चक्कर लगा रहा है एक मिनट में, मतलब एक सेकंड में एक कंप्लीट चक्कर, हम क्या बोलेंगे 60 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, ये बोलेंगे हम। इसका मतलब इज इक्वल 60 सेकंड, तो यहां से क्या बोलेंगे 1 रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड, ठीक है। मतलब एक कंप्लीट चक्कर लगा रहा है एक सेकंड में। और ओमेगा क्या होता है, एक सेकंड में अपना बॉडी कितना एंगल घूमा, उसी को बोलते हैं हम ओमेगा। तो यहां से क्या बोलेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू पाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू पाई। क्यों क्योंकि एक कंप्लीट चक्कर इज इक्वल टू 2 पाई। हम क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट चक्कर इज इक्वल टू 2 पाई। हमें क्या बोल रहा है, एक सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब एक सेकंड में 2 पाई घूम रहा है, और एक सेकंड में कितना एंगल घूमता है उसी को बोलते हैं ओमेगा। तो यहां से अपने पास ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई मिल गया, ठीक है। बोल रहे इस व्हील को 1 मिनट में रोकना है, इस व्हील को 1 मिनट में रोकना है, तो क्या निकालना है अपने को, द टॉर्क व्हिच कैन स्टॉप, अपने को टॉर्क निकालना है। अपने को ओमेगा पता है, अल्फा निकालेंगे यहां से, अल्फा इज इक्वल टू निकालेंगे यहां से, हमें दिया है 1 मिनट में ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू 0, तो हम क्या बोलेंगे ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये बोलते हैं। ओमेगा फाइनल 0 है, यहां पे 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट कितना 2 पाई प्लस अल्फा कितना, अल्फा नहीं पता, देखो टी पता है, प्लस अल्फा इंटू 60, ये बोलेंगे प्लस अल्फा इंटू 60। यहां से हम क्या बोलेंगे अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई 60, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई 60, ठीक है। हम क्या बोलेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, मार्कर चलिए यार। हम क्या बोलते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क कितना है निकालना है अपने को, पता क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता अपने को। टॉर्क इज इक्वल टू आई कितना 2 इंटू अल्फा कितना 2 पाई बाई 60, कितना है इज इक्वल टू पाई बाई 15, इज इक्वल टू पाई बाई 15। टॉर्क इज इक्वल टू पाई बाई 15 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्या अपने पास, अ फैन इज मूविंग अराउंड इट्स एक्सिस, व्हाट विल बी इट्स मोशन रिगार्डेड एज, एक फैन अपने एक्सिस और मूव कर रहा है। जब हम बोलते हैं रोलिंग, इसका मतलब प्योर रोलिंग और सेंटर ऑफ मास अपने आप में आगे बढ़ रही है। जब भी हम बोलते हैं रोलिंग, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास अपने आप में आगे बढ़ रही है। सिंपली हम बोलते हैं हाँ ये घूम रहा है, मान लो ये घूम रहा है पे, तो हम क्या बोलेंगे ये रोल कर रहा है। क्यों रोल कर रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा है और जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसके बाद बॉडी घूम रही है। अगर बोल रहे रोलिंग विद स्लिपिंग, इसका मतलब जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वो स्लिप कर रहा है। नेक्स्ट क्या अपने पास स्किडिंग, स्किडिंग में कुछ भी पॉसिबल है, क्या सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा हो, सेंटर ऑफ मास के बाद रोल कर रहा हो, तब भी बोलेंगे स्किडिंग स्किड कर रहा है। नेक्स्ट क्या है प्योर रोटेशन, हाँ क्यों, क्योंकि जब फैन घूम रहा हो उस केस में इसका एक्सिस रेस्ट में होता है और उस एक्सिस के अबाउट अपनी बॉडी घूम रही होती है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास भी यहां मूव नहीं कर रहा होता है। हम क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास यहां मूव नहीं कर रहा होता है, इसलिए ये प्योर रोटेशन है ये। नेक्स्ट क्या है, a mass m hangs with the help of string wrapped around a pulley on a frictionless bearing। अपने पास एक पुली दिया है इस तरह और यहां पे एक मास m लटका दिया है, इसका मास m दिया है, ठीक है। पुली का मास भी m दिया है, पुली का मास भी m दिया है और रेडियस r दिया है, इसका मास भी m दिया है और रेडियस r दिया है। निकालना क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ मास m इफ स्ट्रिंग डजंट स्लिप ऑन द पुली। हमें निकालना है इस पुली, इस मास का एक्शन निकालना है। हम क्या लिखेंगे mg माइनस टी, लिखते हैं इक्वेशन, क्या बोलेंगे mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एसी। इसके लिखते हैं हम, यहां पे टी ऊपर है mg नीचे है, टी ऊपर है और mg नीचे है, और यहां पे ये नीचे आ रहा है एसी से, तो हम क्या बोलेंगे नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एसी। अब लिखते हैं इस पुली के लिए, तो हम क्या बोलेंगे नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, टी इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। अब पुली दिया है, पुली को क्या मानते हैं हम डिस्क मानते हैं, तो क्या बोलेंगे आई कितना बोलेंगे हम एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। यहां पे ये आर और ये आर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। हमने यहां पे जोड़ दिया दोनों इक्वेशन, एक ये पास यहां पे है और एक ये यहां पे है, जोड़ दिया हमने। क्या बोलेंगे mg इज इक्वल टू m इंटू एसी
प्लस mr/2 इंटू अल्फा। ठीक है, अब दिया है कहीं पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, कहीं पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे AC इज इक्वल टू अल्फा, AC इज इक्वल टू अल्फा पुट कर दिया हमने, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे m प्लस m/2 इंटू AC आ गया। यहां पे क्या बोलेंगे AC इज इक्वल टू 2g/3, AC इज इक्वल टू 2g/3, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। देख लो, इसको रिवाइज कर लो। क्वेश्चन नंबर 10th जरूर रिवाइज करना अच्छे से। हमने क्या किया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10th एंड 11th, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन क्लास में हमने कम किए हैं। ठीक है, हमने क्या क्वेश्चन नंबर 10th में कि हाँ बोला कि हाँ जब पार्टिकल कोलाइड कर रहा होगा उस केस में कुछ ना कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस होगी, इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा सकते हैं, तो हमने क्या लगाया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया हमने। ठीक है, देख लो इसको, मिलते हैं आगे फिर।